मैं इस समय पहुंचा हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुबाया में। हमारे साथ में मौजूद हैं चिकित्सा अधीक्षक नरेंद्र पाल जी। मैं बात करना चाहूँगा स्वास्थ्य के प्रति, इंसान को किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी बीमारियां चल रही हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जो सब जो हैं भोजन जो है संतुलित भोजन जो इंसान नहीं लेता है उसे उसी तरह से बीमारी हो जाती। तो हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले आता है हमारा भोजन। पहले तो आपको स्वास्थ्य की परिभाषा बता दें, बहुत ही खास है जी। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब स्वास्थ्य जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मन से स्वस्थ हों तथा समाज से स्वस्थ हों। सिर्फ कोई अपंगता शरीर में नहीं है, यही स्वास्थ्य वो नहीं है। इसके अलावा हमें शरीर से, मन से और समाज से स्वस्थ होना चाहिए। डायबिटीज एक घातक बीमारी, इससे कैसे बचा जाए और इसके बचाव के क्या तरीके अपनाने चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, डायबिटीज एक घातक बीमारी है। ये सामान्यतः 40 की उम्र के बाद में किसी को होती है और ये दो तरीके की होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो पैदाइशी से हो सकती है, बचपन से मतलब जो है ये हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोगों को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, टाइप 2 जिसे कहते हैं। इससे बचने के यही तरीके हैं कि हम संतुलित मात्रा में आहार लें और संतुलित व्यायाम करें, शारीरिक श्रम करें और मन से स्वस्थ रहें, ज़्यादा तनाव न रखें। और इसके अलावा चीनी कम मात्रा में लें, जो मीठे पदार्थ हैं वो कम मात्रा में लें और नियमित व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें। ब्लड प्रेशर जो किसी का हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, इस पर जो है किस तरह से बचाव किया जा सकता है? जी, ब्लड प्रेशर भी एक घातक बीमारी है। इसमें भी कई बार हृदयघात तक हो जाता है। ब्लड प्रेशर कभी शरीर जैसे ज़्यादा मोटा है व्यक्ति, डायबिटीज में भी यही है, ज़्यादा मोटे जो व्यक्ति होता है उसको डायबिटीज ज़्यादा चांस रहते हैं, उसी तरीके से ब्लड प्रेशर का भी है। तो हम कोशिश करें जो फैटी मतलब जो कहना चाहिए चिकनाई युक्त भोजन है वो कम से कम करें और मन को स्वस्थ रखें। ज़्यादा तनाव, टेंशन से ये बीमारी ज़्यादा होती है ब्लड प्रेशर। तो मन को स्वस्थ रखें, उसके लिए स्वस्थ विचार रखें, नियमित कार्य करें, नियमित व्यायाम करें और जो खाना है, भोजन है वो चिकनाई युक्त न लें, सामान्य भोजन खाएं। शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए किस तरह का भोजन लेना अति आवश्यक है? जी, भोजन में कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें 3 चीज़ें मुख्य रूप 4 चीज़ें मुख्य रूप से आवश्यक होती हैं। वैसे तो बहुत भी होती हैं, लेकिन 4 चीज़ें मुख्य रूप से, जैसे प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है और मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं। तो ये सब संतुलित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। अधिकता किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। उसी तरीके से भोजन में भी यदि एक ही तरीके के भोजन लेंगे तो उससे नुकसान होने के चांस रहते हैं। बात की जाए रात को हम जो है कितना भोजन लें, किस मात्रा में भोजन लें जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे? कहा तो ये जाता है कि रात्रि का भोजन जो है कम मात्रा में लें और गरिष्ठ भोजन न लें और खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहल लें, ताकि रात को आराम से भोजन, सुपाच्य भोजन हो, पच सके, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आजकल लोग जो हैं सबसे ज़्यादा चीनी का प्रयोग करते हैं और गुड़ का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। तो हमारे शरीर के लिए चीनी अति आवश्यक है या गुड़? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चीनी जो है वो नहीं फायदेमंद हमारे शरीर के लिए। नई टेक्निक से चीनी बनाई जाती है, इसमें केमिकल्स बड़े होते हैं और जो रियल
क्या नाम से मिनरल्स जो होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, और उसके अलावा आयरन भी नहीं होता है चीनी में, जबकि गुड़ में आयरन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं और केमिकल उसमें नहीं होते ना के बराबर, इसलिए गुड़ हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। चीनी में कौन से जो हैं हमें तत्व मिलते हैं, और बात की जाए गुड़ की तो गुड़ में हमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं? गुड़ में कई मिनरल्स हैं, तो वो आयरन है साथ में, वो भी मिलता है, लेकिन चीनी में केमिकल जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बाकी शुगर ही उसमें मेन रूप से रहती है, कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए हमें गुड़ ज़्यादा प्रिफर करनी चाहिए। सर, इससे पूर्व आपको की कहाँ पे पोस्टिंग थी और किस तरह से वहाँ पे आपने कार्य किया है? धन्यवाद। मैं इससे पहले जिला कारागार शाहजहाँपुर में नियुक्त था, और 2019 से अभी 2023 19 तारीख को ही यहाँ पे आया, और 19 तारीख को ही वहाँ पे मैंने 2019 में ज्वाइन किया था। डिस्ट्रिक्ट जेल शाहजहाँपुर पे मेरा कार्य बहुत ही उम्दा कार्य रहा। कोई नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से हटूँ, क्योंकि कितना मैं अपने कार्य के प्रति और व्यवहार के प्रति मेरा सही रहा है। मुझे अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ही मेरा उम्दा कार्य रहा। कोरोना के टाइम ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पे लोगों की डेथ न हुई हो कोरोना के संक्रमण से। बहुत बड़े बड़े अस्पताल तक में डेथ हुई, लेकिन मेरे यहाँ बहुत केस थे, काफ़ी केस थे, हजारों की संख्या में, और हर उम्र के थे, 80-85 साल तक की उम्र के, हर बीमारी से ग्रसित थे, और उनको कोरोना हुआ, लेकिन एक भी डेथ नहीं हुई, और मैंने इस सबका बखूबी इलाज किया, और किसी भी व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशन तक नहीं हुए, और सबको स्वस्थ रखा। उस समय स्वस्थ रखा जब अच्छे की हिम्मत नहीं पड़ती थी, मरीज के पास जाना तो दूर रहा, दूर से भी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उस समय मैं उनके बीच जाकर के उनका हौसला बढ़ाया, और कोई उनके अंदर डर दहशत नहीं पैदा होने दी, और तत्काल इलाज दिया, और एक भी डेथ, सिंगल डेथ नहीं हुई। हमारा रिकॉर्ड मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल रिकॉर्ड बन सकता है। कई हजार पॉजिटिव केस हुए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस समय जब आदमी कोरोना के नाम पे एक केस को देखता था तो डरता था, उस समय में सैकड़ों लोगों के बीच में, कोरोना के पॉजिटिव केसों के बीच में मैं इलाज करता था। बात की जाए जेल की संख्या, तो जेल में तो काफ़ी बंदी हैं और काफ़ी पुराने भी हैं, कुछ नए जो बंदी यहाँ से जाया करते थे, उनसे आपको क्या किसी प्रकार का कोई संशय, कोई डर तो नहीं महसूस होता था? कभी नहीं डर लगा मुझे। मैंने बस अपना कार्य, उनकी इलाज करना है, उनके स्वास्थ्य को सही रखना है, इस ध्येय से मैंने उन्हें एक इंसान समझा, इंसान के तरीके से काम किया। मेरा कर्तव्य है कि उनके स्वास्थ्य को सही रखना, और वो किस केस में आए हैं मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब सिर्फ उनका शरीर वो स्वस्थ रहे, और इस पे मैंने कार्य किया। इसलिए तो इतना बंदी जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो कोई नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से जाऊँ, लेकिन चूँकि लंबा समय था, 4 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ, अपने घर से दूर रहा, बच्चों से दूर रहा, क्योंकि वहाँ की जिम्मेदारी बहुत होती है और टेंशन भी होता है। हम अपने टेंशन को जाहिर नहीं करते हैं, बंदियों को नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब टेंशन में, मैं पूर्ण उनके इलाज का एकदम तत्पर, 5 मिनट के अंदर मेरा इलाज शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारे खास बातचीत चिकित्सा अधीक्षक नरेंद्र पाल जी के साथ, कैमरामैन विजय तन्हा के साथ उमेश कुमार शर्मा की खास बातचीत।